बिल्कुल पड़ा। हमने तो स्कूटी ली थी, हमने अपने बच्चे के लिए स्कूटी नहीं ली थी, और उस स्कूटी में भी पिछली बार हमने सर्विसिंग कराने के लिए मात्र 1.5 साल की हुई है और उसमें प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम आई, उसने साफ सफाई करते हुए कहा कि वही इंजन वाली बात पे आई। तो अब क्या किया जाए, कहाँ पेट्रोल भराने जाया जाए? हर जगह तो ये चीज़ें मिल रही हैं। बहुत से यहाँ जो निम्न मध्यम वर्ग है वो जो है सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ही लेता है, उसके पास पैसा नहीं है कि 1-1.25 लाख की गाड़ी ले। वो देखता है कि 5 साल 7 साल चली। अब दिक्कत क्या है कि वो कैसे लेगा भाई? लेगा तो उसका तो एक तो हफ्ते में 1 दिन पूरा दिन उसके मिस्त्री के पास जाएगा, फिर उसके पास जिस इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से वो सेकंड हैंड गाड़ियाँ लेता है वो तो बेचारा फिर उस गाड़ी को चलाने लायक भी नहीं रह जाएगा। 20 पेट्रोल्स के लिए फ्लेक्सी इंजन ही नहीं है। यानी अगर इंजन उस तरह का होता तो आपके ये तेल चलते तो सारी बातें एक बार देखी जाती। समझ में नहीं आता है कि नितिन गडकरी साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं कि हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। ये तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का बयान नहीं आता, इसलिए कि नितिन गडकरी जो तथाकथित रूप से ईमानदार कहे जाते थे भाजपा के नेताओं में, हमारा मानना कभी नहीं था। क्योंकि जितने भाजपाई हैं ये अपने फायदे के लिए, जब भगवान राम को नहीं छोड़ सकते, माँ गंगा को नहीं छोड़ सकते, तो ये बेटे बेटियों के लिए कर रहे हैं। नितिन गडकरी साहब अभी कर रहे हैं उड़ने वाली हम गाड़ियाँ लाएंगे, बस लाएंगे, तो ये उड़ रहे हैं। वित्त मंत्री का काम है, वित्त मंत्रालय से पता चलता है, कोई दूसरा मंत्री बयान देता है। रक्षा मंत्री का बयान पता चलता है, गृह मंत्री देता है। गृह मंत्री को जहां बयान देना है वहां पता चलता है देश के प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आई है वो सीधे इस चीज को नकार रही है। 10,000 लीटर जब पानी बर्बाद होता है तो 1 लीटर वो एथनॉल मिक्स पेट्रोल पैदा होता है। पानी की क्राइसिस जिस विदर्भा में इतना है, जहाँ की बेटों की कंपनियां चलती हैं, वहाँ के किसान पानी नहीं पा पाते अपने खेतों को, तमाम आपने देखा पीने को नहीं पा पाते, सूखा तमाम पड़ा। मानहानि का किस पे करेंगे? क्या उनके बेटे की जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ हुई वो गलत है क्या? उनके बेटे ने जब धंधा शुरू किया था तो वो गलत है क्या रिपोर्ट? या देश भर के जो इतने ऑटोमोबाइल्स यूनियन के लोग हैं या इंजीनियर्स हैं वो गलत कह रहे हैं क्या? या पूरे देश का जो उपभोक्ता गाड़ियां चला रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता चला रहा होगा, क्या वो भी गलत कहेगा क्या? तो पूरी तौर पे सबको धोखा देने चलेंगे तो किसके किसके मानहानि करेंगे? अरे जब आपने अपने लोगों की ईमान नहीं रखी तो हानि किसकी? हानि तो पूरे देश की हो रही है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पूरे देश में सोशल मीडिया पर एथेनॉल को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं पेट्रोल पंप पर लोग बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी का एवरेज कम हुआ है, तो कोई कह रहा है कि उसका इंजन ख़राब हुआ है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि एथेनॉल की जो पॉलिसी सरकार की है वो ठीक नहीं है और लोगों को भ्रम है कि उनकी गाड़ियाँ एथेनॉल की वजह से ख़राब हो रही हैं। इसको लेकर NSUI की तरफ से धरना प्रदर्शन भी दिया गया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जो एथेनॉल पॉलिसी है उसको लेकर क्या कहते हैं, और अगर वो गाड़ी चला रहे तो उनकी गाड़ी में पिछले 1 से 1.5 सालों में कुछ फ़र्क आया है या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये जो एथेनॉल का मामला चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जो एथेनॉल को लेकर के जो बात कही गई थी, पहली बात तो ये कही गई थी कि जो पेट्रोल की महंगाई है, कीमत को लेकर कहा गया एथेनॉल के मिक्सिंग से पेट्रोल की कीमत कम होगी। फिर उसके बाद कहा गया माइलेज बढ़ेगी। लेकिन जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक तो है कि जो ये फ्लेक्सी इंजन नहीं बने, क्योंकि जो लगातार आप देखें कि मतलब जो नई गाड़ियाँ आई हैं 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, तमाम उनके इंजन में समस्या आ रही है और इंजन में ये बता रहे कहीं कहीं इंजन सीज हो जा रहे हैं इसके चलते हुए। तो और तमाम ऐसी कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि जो ये एथेनॉल आ रहा है एक्चुअल में क्या है कि जो मतलब ये इसके जो E20 इन्होंने जो पेट्रोल लाए, तो E20 पेट्रोल्स के लिए ये फ्लेक्सी इंजन ही नहीं है। यानी अगर इंजन उस तरह का होता तो आपके ये तेल चलते तो सारी बातें एक बार देखी जाती। लेकिन जब हिंदुस्तान में गाड़ियों के इंजन उस तरह के नहीं हैं, जो एथेनॉल बन करके एथेनॉल मिक्स जो E20 पेट्रोल आ रहा है वो उस पर सर्वाइव कर रहे हैं, वो चल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंजन की क्वालिटी नहीं है वो। और इसको लेकर के केवल एक जल्दबाजी, समझ में नहीं आता है कि नितिन गडकरी साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं कि हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। ये तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का बयान नहीं आता, इसलिए कि नितिन गडकरी जो तथाकथित रूप से ईमानदार कहे जाते थे भाजपा के नेताओं में, हमारा मानना कभी नहीं था। क्योंकि जितने भाजपाई हैं ये अपने फायदे के लिए, जब भगवान राम को नहीं छोड़ सकते, माँ गंगा को नहीं छोड़ सकते, तो ये बेटे बेटियों के लिए कर रहे थे। और इन्हीं के बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, वो 4,500% आप समझिए कि 4,500 गुना फायदा कमा लिया। और अभी भी भाई आप ये भी जानते हैं कि 10,000 लीटर पेट्रोल 10,000 लीटर जब पानी बर्बाद होता है तो 1 लीटर वो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पैदा होता है। पानी की क्राइसिस जिस विदर्भा में इतना है, जहाँ के बेटों की कंपनियां चलती हैं, वहाँ के किसान पानी नहीं पा पाते अपने खेतों को, तमाम आपने देखा पीने को नहीं पा पाते, सूखा तमाम पड़ा। और ऐसे समय में देश के
जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर की खामोशी, और उसके बावजूद नितिन गडकरी साहब अभी कह रहे हैं उड़ने वाली हम गाड़ियाँ लाएंगे, बस लाएंगे। तो ये उड़ रहे हैं। उड़ने वाली बस तो बाद में आएगी, वो चलेगी कहाँ? क्योंकि सड़कें जिस तरह इन्होंने बनाई, क्योंकि जिस विभाग का मंत्रालय इनके अधीन है, तमाम घोटाले आप देख लीजिए। कितनी जगह पुल गिर गए, कितनी जगह सड़कें बैठ गई, किन किन राज्यों में। जिस महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ महाराष्ट्र में कितनी सड़कें धंस गई। अभी उन्होंने सी लिंक बनाया था मुंबई में, उसकी क्या हालत है। तो कई जगह मुंबई एयरपोर्ट की क्या हालत। तो इस सरकार में मुझे लगता है कि कोई भी मंत्री जो है, पहली बात तो अपने विभाग को देखे। वित्त मंत्री का काम है, वित्त मंत्रालय से पता चलता है, कोई दूसरा मंत्री बयान देता है। रक्षा मंत्री का बयान पता चलता है, गृह मंत्री देता है। गृह मंत्री को जहां बयान देना है वहां पता चलता है देश के प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं। जो नई गाड़ियाँ आ रही है उस पर तो E20 का स्टिकर के साथ भी आ रहा है, BS6 की जो 1-2 साल से आ रही है, तो वो सरकार तो कह रही है उसमें कंपेटिबल है उस गाड़ी से। नहीं भाई, अगर सरकार ये करी तो जो बड़ी 4-5 कंपनियां हैं उनके जो सर्वे हैं इंजन किस खराबी के लिए करके, उनके जो मैकेनिकल मिस्त्री हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो तो सीधे कर रहे हैं। और हमने कहा कि इस बात को जो आपके ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आई है, वो सीधे इस चीज़ को नकार रही है। क्योंकि यहाँ सीधे सीधे नितिन गडकरी साहब अपने लड़के की कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पूरे देश के लोगों को धोखे में रखा। और इसलिए क्योंकि जब गाड़ियों के इंजन ही नहीं तैयार हैं, तो वो इंजन में, उस इंजन में जब ये तेल जाएगा तो निश्चित है कि वो इंजन माइलेज कम देगा। आपकी गाड़ी में कुछ फर्क वगैरह पड़ा? नहीं, गाड़ियों में हमारे बिल्कुल पड़ा। हमने तो स्कूटी ली थी, हमने अपने बच्चे के लिए स्कूटी नहीं ली थी। और उस स्कूटी में भी पिछली बार हमने सर्विसिंग कराने के लिए मात्र 1.5 साल की हुई है, और उसमें प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम आई, उसने साफ सफाई करते हुए कहा कि वही इंजन वाली बात पे आई। तो अब क्या किया जाए, कहाँ पेट्रोल भराने जाया जाए? हर जगह तो ये चीज़ें मिल रही हैं। तो पूरी तौर पे इस पे सरकार को मुझे लगता है कि तत्काल जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो उनकी राय आ रही हैं, तमाम कंपनियों के जो सर्वे हुए हैं, उनके इंजीनियर्स जो बता रहे हैं, उस पर अमल करना चाहिए। और नितिन गडकरी जी को अपने बेटे के फायदे से ज़्यादा देश के लोगों का जो नुकसान हो रहा है उस पर कम से कम इस तरह की दृढ़ता नहीं करनी। खबर आ रही है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जिसमें E20 नहीं लिखा है, उनकी रीसेल वैल्यू भी अब बहुत कम होगी। लोग नहीं खरीद रहे हैं कि अब मिश्रित पेट्रोल आ रहा है। नहीं, बिल्कुल कम होगी। देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर तरह का उपभोक्ता है। अगर कोई 100 रुपये का 1 किलो टमाटर खरीदने वाला उपभोक्ता है, तो 100 रुपये में अगर एक बाल्टी में 5 किलो टमाटर आता है, तो वो एक बाल्टी खरीदने वाला भी 100 रुपये में उपभोक्ता है। इसी तरह से गाड़ियाँ जो हैं, बहुत से यहाँ जो निम्न मध्यम वर्ग है, वो जो है सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ही लेता है। उसके पास पैसा नहीं है कि 1-1.25 लाख की गाड़ी ले। वो देखता है कि 5 साल 7 साल चली। अब दिक्कत क्या है कि वो कैसे लेगा भाई? लेगा तो उसका तो एक तो हफ्ते में 1 दिन पूरा दिन उसके मिस्त्री के पास जाएगा। फिर उसके पास जिस इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से वो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लेता है, वो तो बेचारा फिर उस गाड़ी को चलाने लायक भी नहीं रह जाएगा। तो हिंदुस्तान का जो एक इकोनॉमिकल जो रीढ़ है, वो तो मध्यम वर्ग चलाता है, निम्न मध्यम वर्ग चलाता है। तो निम्न मध्यम वर्ग तो मैक्सिमम सेकेंड हैंड गाड़ी को लेता है, यूज करता है। तो आज उसके ऊपर एक तो महंगाई का बढ़ता बोझ अलग है, उसके बाद पता चला उसके लिए जो गाड़ी घोड़ा जो उसके हाथ पांव है चलाने के लिए, उसको आप इस तरह से कर रहे हो। तो पूरी तरह से सरकार का एक फेलोर प्रोग्राम है। और ये एथनॉल जो E20 पेट्रोल है, पहली बात कि जब आपके देश में इंजन उस तरह के होते जो सर्वे कर रहे हैं, जो कंपनियों के सर्वे कर रहे हैं, तब इस चीज़ को आपके लाते। इसकी जल्दीबाजी क्या थी? अच्छा, जो आपने कहा कि साहब माइलेज बढ़ेंगे, माइलेज क्या, इंजन बैठ रहे हैं। आपने कहा कि जो पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है, कीमत कम मिलेगी, कीमत क्या है कि $70 प्रति बैरल। अभी हॉर्मोज पे बंदी नहीं होती, हो सकता है और भी $2-4 आगे पीछे हो। तो जब आपका $100 के ऊपर जाएगा, तो आप देखिए ना, तब पता चला कि पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ जाते हैं। और जब $100 कौन का है, जब वो मिनरल वाटर के बराबर 1 लीटर का दाम आ जाता है कच्चे तेल का, मतलब एक तरह से 1 बैरल में 160 लीटर होता है। अगर उसको आप डिवाइड करेंगे, जब $70 प्रति बैरल आ गया, तो 1 लीटर मिनरल वाटर से कम तेल उसका दाम आ जाता है। तब भी हमको छूट नहीं मिलती। तो पूरी तौर पे लूट हो रही है इस महंगाई में। और इस एथनॉल के नाम पे अगर फायदा किसी का हो रहा है, तो जो है सियान एग्रो, जो नितिन गडकरी के बेटे का 4,500 गुना फायदा कमाया है। लेकिन इस पर उनका कहना है कि अगर मेरे बेटे की कंपनी को लेकर गलत दावे किए गए तो मैं उसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। मानहानि का केस किस पे करेंगे? क्या उनके बेटे की जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ हुई वो गलत है क्या? उनके बेटे ने जब धंधा शुरू किया था तो वो गलत है क्या रिपोर्ट? या देश भर के जितने ऑटोमोबाइल्स यूनियन के लोग हैं या इंजीनियर्स हैं, वो गलत कह रहे हैं क्या? या पूरे देश का जो उपभोक्ता गाड़ियाँ चला रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता चला रहा होगा, क्या वो भी गलत कहेगा क्या? तो पूरी तौर पे सबको धोखा देने चलेंगे तो किसके मान हानि करेंगे? अरे जब आपने अपने लोगों की ईमान नहीं रखी तो हानि किसकी? हानि तो पूरे देश की हो रही है।
क्या भाजपा का कार्यकर्ता नेता उसकी मान नहीं रह गया, वो भी तो इसी गाड़ी को चला रहा है। तो ऐसे नेता बरगलाने का जो काम कर रहे हैं देश की जनता देख रही है। और मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी को और देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर को, हरदीप पुरी को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि नितिन गडकरी अपने बच्चे के प्रेम में धृतराष्ट्र मोह के एक तरह से व्याकुल हैं। एक आखिरी सवाल ये भी उठ रहा है कि लोगों को ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो इथेनॉल वाला पेट्रोल ले या शुद्ध पेट्रोल ले, लेकिन वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नहीं, कहाँ से मिलेगा, इतना महंगा है एक पेट्रोल जो आप देख रहे हैं 160-70 रुपये के आसपास है। तो पहली बात क्या है कि देखिए, किसी जगह किसी समाज में ये अच्छी तरह से मालूम है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में 4 व्हीलर्स कितने लोग चलाते हैं, 2 व्हीलर्स कितने लोग चलाते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो निम्न मध्यम वर्ग के लोग 90% से ज़्यादा 2 व्हीलर्स का यूज करते हैं। और जो निम्न मध्यम वर्ग हमारा है उसमें कम से कम 70% लोग सेकेंड हैंड 2 व्हीलर्स का यूज करते हैं। तो जब आपके पास एक लंबा उपभोक्ता इस तरह का है तो आपने उसके लिए मार्केट किस तरह की तैयार की है, यानी जो गाड़ी चला रहा है उस गाड़ी का इंजन किस तरह का है, उसके तहत अगर आप ये कार्यक्रम लाते तो समझ में आता। लेकिन तमाम तरीके से हर जगह इसकी शिकायत आ रही है, उसके बावजूद आप वो पेट्रोल भी नहीं दे पा रहे हो। तो एक तरह से सरकार का ये निजी फैसला नितिन गडकरी का न कि देश हित में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने संजीव सिंह जी को सुना एथेनॉल के मामले पर। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो आपकी गाड़ी को लेकर पिछले 1-2 सालों में थे, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।